लगभग 30-35 या 40 कर लें साल पहले किसी के बारे में अगर ये सुना जाता था कि उसे टीबी है तो लोग दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करते थे, क्योंकि उसका कोई तयशुदा इलाज नहीं था। लेकिन फिर आलमी इदारा सेहत की मेहरबानी से जो है वो पूरा एक कोर्स डेवलप हुआ। पहले 9 महीने का कोर्स करना पड़ता था, उससे टीबी की अक्सर अक़साम ख़त्म हो जाती थी। फिर वो सुना था कि 6 महीने तक उसे रिड्यूस कर दिया गया, तो उससे दुनिया भर में उम्मीद हो चुकी कि अब ये जो मूजी बीमारी है, जो कि सबसे बड़ी कातिल बीमारी है कोरोनावायरस की, वो इरेडिकेट हो सकेगी। लेकिन पिछले महीने हमें एक बहुत ख़राब सी खबर ये मिली कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद गुज़िश्ता बरस यानी 2023 में दुनिया में टीबी के 42 लाख नए केसेस सामने आए हैं। आलमी इदारा सेहत ने 1995 से टीबी के फैलाव का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू किया है। तब से लेके अब तक किसी एक साल में इतने ज़्यादा केसेस सामने नहीं आए थे। टीबी से हर साल दुनिया भर में 12 लाख से ज़ायद अमवात होती हैं। अगरचे गुज़िश्ता 3 अशरों में टीबी के मौसर इलाज के निज़ाम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, मगर फिर भी ये इफ़रीत काबू में नहीं आ पा रहा। टीबी के 1/4 केसेस यानी 25% केसेस भारत में बताए जाते हैं, जबकि इंडोनेशिया, चीन, फ़िलीपींस और पाकिस्तान को भी शामिल कर लें तो टीबी के 50% से ज़ायद मरीज़ इन ही 5 ममालिक में पाए जाते हैं और बकिया 50% 25 दीगर ममालिक में पाए जाते हैं। मरीज़ों में मर्दों की तादाद 55% है, ख़वातीन की तादाद 33% है और नौउम्रों और बच्चों की तादाद 12% बताई जाती है। टीबी की वबा रोकने के लिए आलमी इदारा सेहत ने गुज़िश्ता बरस 22 अरब डॉलर के फ़ंड की अपील की थी, लेकिन हुआ ये कि सिर्फ 5.7 बिलियन डॉलर हाथ आए। तो इसमें लगाए क्या आदमी, निचोड़े क्या, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इसका तदारुक किया जाए। कोरोना वायरस से पहले टीबी सबसे बड़ी कातिल बीमारी थी। कोरोना ने उसे पीछे धकेल दिया और अब 3 बरस बाद दोबारा टीबी दुनिया की नंबर 1 कातिल बीमारी का टाइटल फिर से अपने नाम कर लिया है। 5 बुनियादी असबाब बताए जा रहे हैं जो माहिरीन हैं। एक तो ये कि नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत की वजह से चूँकि आपके जिस्म की मदाफ़ियती क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है तो इसका जरसूमा आसानी से हमलावर हो सकता है। फिर HIV इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देता है, तो फिर टीबी का जरसूमा आराम से आपको मुतासिर कर सकता है। फिर अल्कोहल का बेतहाशा इस्तेमाल भी है। ज़ियाबतीस भी एक दरवाज़ा है, उससे भी ये काम हो सकता है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा तंबाकू नोशी, ज़रूरत से ज़्यादा ही कह गया, तंबाकू नोशी जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। टीबी के बारे में हम सब जानते हैं कि एक छूत छात का यानी मुतअद्दी मर्ज़ है। ये मरीज़ की खांसी, थूक और छींक से फैल सकता है और उसका ख़ास निशाना हमारे फेफड़े होते हैं। किसी को कुछ कहना है? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर फैसल महमूद साहब हैं जो आगा खान के यूनिवर्सिटी अस्पताल जो है उसके मुतअद्दी अमराज़ के शोबे के सरबराह हैं। चंद दिन पहले ज़रार खोड़ों ने उनसे इस रिपोर्ट के तनाजुर में कुछ बुनियादी सवाल किए। पहला सवाल तो ये था कि पाकिस्तान में टीबी बढ़ने के जो असबाब हैं, जो एक्सक्लूसिवली लोकल हैं, वो आपके ख़्याल में क्या हैं? पाकिस्तान में टीबी के केसेस में इजाफा हो रहा है और इसके कई वजूहत हैं। एक बड़ी वजह यह है कि टीबी की तशख़ीस टाइम पे नहीं होती। अगर टीबी को सही टाइम पे डायग्नोज ना किया जाए कि टीबी है और उसका इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी एक से दूसरे को फैलती रहती है। एक दफ़ा हम इलाज करते हैं तो जिनको टीबी होती है वो दूसरे लोगों को नहीं फैला सकती। दूसरी चीज़ ये कि याद रखें टीबी ख़ानदानी बीमारी नहीं है, ये एक से दूसरे को लगती है और जब लोग बहुत मिलजुल के बहुत करीब रहते हैं तो टीबी आराम से फैल सकती है। और चूँकि हमारे शहरों में आबादी बढ़ रही है तो इस वजह से लोगों के अंदर ये बीमारी एक से दूसरे में फैलना शुरू हो गई है।
इसके साथ साथ ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि टीबी ऐसे भी अब हम देख रहे हैं जिसके खिलाफ आम दवाएं काम नहीं कर रही और इसकी शरह में भी अब आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। ये खतर अच्छा, इन्होंने कहा ड्रग रेजिस्टेंस, ये ज़रा समझाओ ये क्या है? ओके, तो मुख्तलिफ वजूहात होते हैं इसके, लेकिन जो माइक्रोब्स हैं या जो बैक्टीरिया हैं या किस केस में वायरसेस भी, वो इस तरह अडेप्ट और इवॉल्व होते हैं कि जो मौजूदा अद्वियात हैं वो उन पर अब असर नहीं करते। तो अब इसकी बहुत, और उसकी बड़ी वजह ये है कि जब आप इसका इलाज पूरा नहीं करते, आप 2-4 महीने आप लेते हैं एंटीबायोटिक्स, आप बेहतर फील करते हैं, आप कहते हैं मैं ठीक हो गया, और फिर वो पलट के आती है बीमारी, तो फिर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। गैर अद्वियात भी इसका एक वजह है, इसकी कई वजह। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो एहतियात है वो ये की जाती है कि फ़र्ज़ करें मुझे टीबी है, वो मुझे दवा नहीं देंगे कि जी कि मैं कह रहा हूँ जी मैं जी 3 टाइम, आपने कहा 3 टाइम खा लूँगा, नो, ज़रा खोड़ो मेरा इंचार्ज होगा, वो खुद ये इसका हिसाब रखेगा कि क्या मैंने दवा वक्त पे ली है, क्या मैं परहेज़ कर रहा हूँ, अगर इसमें लैप्स हो गया तो फिर दोबारा से आप शुरू। तो ये फिर जाहिर है कि वो जरसूमे भी आदी हो जाते हैं कि अच्छा इससे ये तो बहुत बड़ा कुछ चला ही नहीं, दोबारा आ जाते हैं, और दोबारा जब आती है रिलैप्स हो गए टीबी तो पहले से दुगनी नुकसानदेह होती है। अच्छा, डॉक्टर फैसल महमूद से मैंने पूछा कि ये जो ड्रग रेजिस्टेंस का मसला है सिर्फ टीबी तक महदूद है या दीगर अमराज भी एंटीबायोटिक अद्वियात को रेजिस्ट करके प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी कि वो टीबी जिसके खिलाफ आम दवाएं काम नहीं करती, उसके बढ़ने की वजूहात के अंदर एक तो ये शामिल है कि अद्वियात जो है या टीबी की दवाइयाँ जो हैं, अगर उसको आप सही टाइम पर ना लें या उसको छोड़ के लें या उसकी डोज सही ना लें तो फिर जो ये जरासीम है ये इसके खिलाफ ताकत पैदा कर लेता है, और फिर अगर किसी को इस तरह की टीबी हो जो कि आम दवाएं उसके खिलाफ काम नहीं करती तो यही टीबी दूसरे लोगों को फैलती लगती रहती है। मगर बदकिस्मती से ये मसला सिर्फ टीबी में नहीं मगर आम जरासीम में भी पाया जाता है, बल्कि आजकल हम काफ़ी ऐसे जरासीम देख रहे हैं जिसके खिलाफ आम दवाएं बिल्कुल काम नहीं करती, और अक्सर ऐसे भी अब जरासीम देखते हैं जिसके खिलाफ कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। और इसकी भी बुनियादी वजह यही है कि एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना या एंटीबायोटिक का नामुकम्मल इस्तेमाल करना, और उसके साथ साथ ये जरासीम के फैलाव में इजाफा होना आबादी के बढ़ने की वजह से और आलूगी की वजह से। तो फिर डॉक्टर, हाँ क्या, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा था कि दुनिया में जो पॉलिटिक्स है फंड करने की मुख्तलिफ बीमारियों की, उसमें टीबी का सक्सेस रेट ज़्यादा होना चाहिए लेकिन फंडिंग उसमें कम है। HIV और दूसरी तरफ ज़्यादा बीमारी है यार, उस तरफ ज़्यादा जाते हैं पैसे। सॉरी, गरीब मुल्कों की बीमारी, गरीब मुल्कों की बीमारी और गरीबों की बीमारी, और गरीब अगर कम हो तो अच्छा है ना। हाँ। अच्छा, तो तीसरा सवाल जो है ज़रार साहब ने डॉक्टर फैसल महमूद से ये पूछा था कि ये जो आपने हालात बताए हैं ड्रग रेजिस्टेंस और लोग ज़ाहिर रेगुलर नहीं हैं दवाएं खाने वाने में, तो इससे शदीद मसले पैदा हो रहे, तो इन हालात में ये जो टीबी का मसला है इससे कैसे निपटा जाए? ये केसेस बढ़ने से मुल्क की सेहत को काफ़ी ख़तरा है। इसकी वजह यह है कि टीबी का इलाज लंबा होता है। टीबी के इलाज आम इन्फेक्शंस के बरक्स थोड़ा निस्बतन मुश्किल होता है, इसके अंदर दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं और ये बहुत आराम से फैल जाता है, और किसी को अगर टीबी हो तो वो बहुत दूर तक जो लोग हैं उनको भी उनसे टीबी लग सकती है। इससे बचाव के कई तरीक़े हैं। एक तो ये कि हम बर वक्त तशख़ीस करें। अगर आपको खांसी है, अगर बुखार है और अगर वज़न कम हो रहा है, रात को पसीने आ रहे हैं और ख़ास से ऐसी खांसी या बुखार जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करें या अपने करीबी टीबी सेंटर पे जाएं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को टीबी की तशख़ीस हुई है तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दवाई जो है जिस टाइम से बताया गया और जितनी बताई गई है उसी टाइम पे लें और इतनी ही गोलियां लें, ख़ुद से इसको आगे पीछे ना करें। और अगर आप किसी को जानते हैं जिनको हो सकता है कि इस तरह के अलामात हों तो उनको भी ताकीद करें कि वो फटाफट अपने डॉक्टर से रुजू